स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे, स्ट्रेन को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने पहले तक देखा हुआ था, हमारा कहीं ना कहीं प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी चल रही थी, और अभी तक प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाए हुए हैं वो सभी के सभी आपके स्ट्रेस पे बेस्ड थे। ये स्ट्रेन के लिए आपका पहला वीडियो है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कि अगर मुझे किसी बॉडी के लिए नॉर्मल स्ट्रेन निकालना हो, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना हो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट हो सकता है। तो उससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज स्ट्रेस के लिए भी देखा हुआ था कि जो हमारी बॉडी है उस पर अगर मुझे स्ट्रेस को कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, डेफिनेटली ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अगेन आपको क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन में भी ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि स्ट्रेस में भी इतना याद रखें, स्ट्रेन में भी इतना याद रखें, तो जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो वहां पर पकती है खिचड़ी और वहां पर फिर आपको स्टार्ट होता है कंफ्यूजन होना। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ अलग तरीके से चीजों को, फॉर्मूला तो वही आएगा लेकिन याद रखने का तरीका अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात करते हैं क्या आपको, उसके लिए सबसे पहला स्ट्रेस का अगर आपको फॉर्मूला याद है, मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड हमने नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सब चीजें को अगर आपको फॉर्मूला याद है थ्रू द एनालिटिकल मेथड तो डेफिनेटली हम लोग स्ट्रेन के थ्रू भी हम लोग इस मेथड में एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहला चीज तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, ठीक है, इस एप्सिलॉन को हम लोग डिफाइन किससे करेंगे, स्ट्रेन से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेन को लेकर तो यहाँ एप्सिलॉन ऑफ एन लिखता हूं, मतलब ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेन। उसी तरीके से जो हमारे पास शियर स्ट्रेन होता है, अच्छा एप्सिलॉन ऑफ एक्स की अगर बात करेगा तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस शोज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आपका एक्स डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर बात करूं सिग्मा वाई को लेकर तो सिग्मा वाई आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट शोज स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं हम लोग गामा ऑफ एक्स वाई, याद आया टाउ ऑफ एक्स वाई जो लिखते थे, तो यहां पर हम लोग क्या है गामा ऑफ एक्स वाई लिख रहे हैं, और गामा ऑफ एक्स वाई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द शियर स्ट्रेन। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शियर स्ट्रेन। कहानी कुछ क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, अभी हमको क्या है, जैसा जैसा अगर मुझे याद हो तो अगर मुझे स्ट्रेस की कहानी क्लियर है तो डेफिनेटली मैं स्ट्रेन की भी कहानी को कैलकुलेट कर सकता हूं यहाँ पर। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला है इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्या कि जैसा अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स जो आपका था स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन था, सिग्मा एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एप्सिलॉन ऑफ एक्स से। क्लियर है? उसी तरीके से सिग्मा ऑफ वाई की अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, एप्सिलॉन ऑफ वाई से। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं गामा एक्स वाई की बात करूं तो गामा ऑफ एक्स वाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका बात क्या हो जाएगा, गामा एक्स वाई जो आपका टाउ एक्स वाई, तो यहां पर आपका जो स्ट्रेन आएगा टाउ एक्स वाई याद है आपको आया हुआ था, तो टाउ एक्स वाई बाई 2 से रिप्लेस करना है। ये जो पैरामीटर है ध्यान रखना, कई स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर कि सिग्मा एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स होता है, डेफिनेटली ये चीज नहीं बोल रहा हूं। फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करना है, केवल और केवल अगर यहाँ पे बात करोगे तो ओनली रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एकदम ये चीज को क्लियर लिख दे रहा हूं, क्या फॉर्मूले के लिए रिप्लेस करना है, फॉर्मूले के लिए ओनली रिप्लेस करना है। ये लिख इसलिए रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी क्या है चीजें ज्यादा बुद्धि काम करती है, तो यहाँ पर ये जो चीज लिखा हूं इसको ध्यान रखना। बार बार बोल रहा हूं कि अभी क्या करना है, जब लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो भी मेरे पास फॉर्मूला है इसको केवल रिप्लेस करना है, इक्वल टू मत रख देना। ठीक है, तो किस तरीके से देखिए बात करते हैं।
मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, तो ये बताइए स्ट्रेस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था फॉर स्ट्रेस। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला था, वो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला हमको क्या मिला था, सिग्मा एन। सिग्मा एन इक्वल टू बताओ क्या आया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यही मिला था। प्लस और क्या मिला था हमको, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये आगे क्या मिला था आपको, कॉस ऑफ 2 थीटा। प्लस और आपको क्या मिला था आगे, टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, यही तो मिला था। तो अभी आपको क्या है, ये स्ट्रेस के लिए आया हुआ है। तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि भैया स्ट्रेन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, तो फाइनली स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर स्ट्रेन। ठीक है, तो इस स्ट्रेन के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रेन में निकालना है सिग्मा एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑफ एन। तो एप्सिलॉन ऑफ एन इक्वल टू, देखो सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई है, उसको एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाई से रिप्लेस करना है। तो यहां पर मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, देखिए एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई 2, कहानी क्लियर। प्लस यहां पर आइए, यहां पर आपको मिलेगा एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई 2, और ये आपको मिलेगा क्या, कॉस ऑफ 2 थीटा, यही तो मिलेगा। प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, तो टाउ एक्स वाई के जगह हम क्या लिखेंगे, नो डाउट, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज आपको मिस्टेक कर दिया है, ये आपको टाउ एक्स वाई यहाँ पर जो आया था, टाउ एक्स वाई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, गामा एक्स वाई बाई 2। गामा एक्स वाई शियर स्ट्रेन है, तो टाउ एक्स वाई जहां पर आपको दिखेगा उसको गामा एक्स वाई बाई 2 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं जो टाउ एक्स वाई है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, गामा एक्स वाई बाई 2, और यहाँ पे हम लोग लिख लिए क्या, साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आपका सीधा सीधा बन गया क्या, नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये आपको क्लियर है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो आपको अलग से देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्ट्रेस का पता है तो डेफिनेटली आप स्ट्रेन की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कंडीशंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या, जैसे ये हमारे पास स्ट्रेस था, ठीक उसी तरीके से फॉर स्ट्रेन ये क्या है, नॉर्मल है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, शियर स्ट्रेस को लेकर। ठीक है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या आया था बताइए। तो शियर स्ट्रेस को हम लोग लिखते थे क्या यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू टाउ ऑफ एस। तो टाउ ऑफ एस इक्वल टू क्या मिलता था, -1/2। यहां से कहानी स्टार्ट होती थी, ये आपका क्या आता था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा ऑफ वाई। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आता था, दिस इज द साइन 2 थीटा, यही आता था। प्लस आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा, यही तो मिलेगा। तो जब मैं हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको नॉर्मल स्ट्रेस जब मिलेगा, तो ये जो शियर स्ट्रेस मिला है ना, तो यहाँ पर अगर मुझे शियर स्ट्रेन निकालना हो तो शियर स्ट्रेन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पर शियर स्ट्रेन इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, एप्सिलॉन ऑफ ये एस। ठीक है, जो शियर स्ट्रेन दैट इज द टाउ एस जो आपका है, तो टाउ जो है आपका क्या है, गामा से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज द गामा एस बाई 2, यही तो लिखेंगे। जो टाउ है वो जो शियर क्या है, गामा वाले टर्म से रिप्लेस हो रहा है, तो गामा एस बाई 2, यही तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, प्लस ये आपको क्या मिलेगा, टाउ ऑफ एक्स वाई, और ये आपको मिलेगा क्या, कॉस ऑफ 2 थीटा। कहानी कुछ क्लियर है, चीजें कुछ क्लियर हो रही है। अच्छा, टाउ एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर अभी हमको क्या रिप्लेस करना है, तो सिग्मा एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ एक्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन ऑफ वाई, और टाउ एक्स वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, गामा ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई 2, ये हमको लिखना है। तो यहाँ देखो बाई 2 वाला कहानी क्लियर हो जाएगा, कैंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो शियर स्ट्रेन गामा एस इक्वल टू आपको क्या आएगा, ये तो अंदर खत्म है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ आपको क्या दिखेगा, एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई, यही दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, प्लस ये आपको क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन ऑफ एक्स वाई, और ये आपको क्या मिल रहा है, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो हमको मिला हुआ ये देखिए हमको शियर स्ट्रेन भी मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हम कितनी इजी तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे
तो ये जो भी वैल्यू हमको निकल रही है, हम चीजों को कितने इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, आपको ये चीज दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, देखो स्ट्रेन मिल चुका है, शियर स्ट्रेन मिल चुका है, उसी तरीके से मैक्सिमम शियर स्ट्रेन भी देखना है। अच्छा, उसके अलावा हमको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन भी देखना है। तो अगर आपको याद हो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये जो आपको याद हो तो हमको क्या मिला हुआ था, दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करो, प्रिंसिपल स्ट्रेस में केवल प्लस और माइनस का ही तो फर्क था, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी बात कर लेते हैं। मेजर और माइनस आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो केस आपको दिख रहा है, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी आपको याद होगी, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी था, सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 इक्वल टू हमको क्या मिला था, अगर आपको याद हो, सिग्मा ऑफ x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस यहां पर आपको क्या मिला हुआ था, अंडर रूट, ये आपको मिला था सिग्मा x माइनस सिग्मा ऑफ y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही मिला था। दूसरा चीज, ये जो आपको मिला था, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर आपको ये मिला था सिग्मा 1, ये मेजर था। माइनर की बात करते तो यहाँ 2 आता था और प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आता था, यही तो था कहानी। जो हमारे पास प्लस था वो प्लस की जगह आपको क्या दिखता था, माइनस दिखता था। क्लियर है। तो बस अभी हमको क्या है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आया हुआ है, प्रिंसिपल स्ट्रेन की कहानी हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेन के साथ आपको क्या मिलेगा, अगेन रिप्लेसमेंट आपको ध्यान रखना है, ये मैंने रिप्लेसमेंट का मेथड आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एप्सिलॉन ऑफ 1, ठीक है, 2 दोनों के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आप लिख सकते हो सिग्मा x की जगह एप्सिलॉन ऑफ x प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ y बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए प्लस माइनस, यही था। फिर आप आइए अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑफ x माइनस एप्सिलॉन ऑफ y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। टाउ एक्स वाई इसको हम लोग रिप्लेस किससे कर रहे हैं, गामा एक्स वाई बाई 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका बन गया प्रिंसिपल स्ट्रेन की कहानी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन में आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो आपका क्या दिख रहा है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, ठीक है। एप्सिलॉन 1 और 2 की कहानी आपको क्लियर होगी डेफिनेटली। यहाँ पर जो हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ 1 हमने जो लिखा हुआ है, एप्सिलॉन ऑफ 1 आपका क्या है, दिस इज द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। जो आपको एप्सिलॉन ऑफ 1 दिख रहा है, ये एप्सिलॉन ऑफ 1 आपको क्या दिख रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। उसी तरीके से एप्सिलॉन ऑफ 2 की बात करेंगे तो एप्सिलॉन ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा, दिस इज द माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये आपको अगर दिखेगा तो क्या दिखेगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन है, नॉट प्लेन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको दिख रहा है स्ट्रेन, और यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या दिख रहा है, स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जैसे हमने निकाला था वैसे ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की भी तो कहानी आएगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो टाउ ऑफ मैक्सिमम और टाउ ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू हमारे पास दो चीजें आई थी। पहला चीज क्या था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यही तो था। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर ये भी लिखते थे क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यही तो है। तो ये जो हमको मिला था, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर अगेन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे अगर हमसे बात किया जाए क्या कि भैया मैक्सिमम शियर स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे अगर मुझसे बात किया जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की कहानी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन मिल रहा है, डेफिनेटली टाउ एक्स वाई के जगह आपको क्या दिखेगा, गामा एक्स वाई। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, गामा ऑफ जो मैक्सिमम है, तो टाउ के जगह हम लोग क्या रखेंगे, गामा ऑफ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम के जगह हमने गामा ऑफ मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 रखा हुआ है, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, यही पे कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन ऑफ x माइनस एप्सिलॉन ऑफ y बाई 2, ये होगा। और क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। डिपेंड करेगा कि ताऊ एक्स वाई वाला टर्म्स है तो आपको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपको निकालना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो डिवाइड बाई 2 की कहानी कैंसिल है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो गामा मैक्सिमम मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एप्सिलॉन ऑफ x माइनस एप्सिलॉन ऑफ y, एप्सिलॉन ऑफ x माइनस एप्सिलॉन ऑफ y, एक कहानी तो ये मिलेगा आपको। अदरवाइज ये आपको और क्या मिल सकता है, ये आपको मिलेगा गामा ऑफ मैक्स की जगह, ये आपको गामा ऑफ मैक्स की जगह क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन ऑफ 2। ये कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेन है उसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स अलग अलग कुछ सिनारियो चल रही है, चीजें चल रही है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने टोटल आपको फॉर्मूला लिखा हुआ, और फॉर्मूला बिल्कुल भी आपको स्ट्रेन के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस की कहानी क्लियर है तो यहाँ पर आप स्ट्रेन की कहानी क्लियर कर सकते हो, बट रिप्लेसमेंट का तरीका भी हमको पता है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है। तो ये कंडीशंस पे हम लोग क्या है, इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। कहानी क्लियर है। तो यहाँ पर जो मेन जो फॉर्मूला आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहला जो स्ट्रेन याद क्या है, रिप्लेस किए हैं। एक हमने शियर स्ट्रेन, मतलब ये जो हमने निकाला हुआ है दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन, ये जो हमने निकाला हुआ है ये हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन हमने कैलकुलेट किया है, शियर स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर लिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया है, फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो निकल कर आया हुआ है ये भी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये सब जो पैरामीटर है इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज द अगेन ये जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन है, स्ट्रेन में आपका ये पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नॉर्मल और शियर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस को लेकर बात करेंगे तो ये जो आप मैंने फॉर्मूला लिखा है पूरा आपका पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अगर आपको बात किया जाए तो नो डाउट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग धोखा क्या खाते हैं ये भी बता दे रहा हूँ, जो गलती होने के चांसेस रहते हैं, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 मार देते हैं। तो डिवाइड बाई 2 करना भूल जाते हैं, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कर देते हैं सीधा। ठीक है, तो ध्यान रखना बाई 2 करोगे तो गामा मैक्सिमम बाई 2 है ना, आपको तो गामा मैक्सिमम निकालना है ना, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो ये जो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन मतलब गामा ऑफ आपको मैक्स निकालना है। तो गामा ऑफ मैक्स अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 2 भी तो आपका कैंसिल होगा। क्लियर है, चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और अलग से मैंने लिखा है कि फॉर्मूले के लिए ओनली रिप्लेस करना है। क्या होता है कि आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सम टाइम आपको क्या करेगा, स्ट्रेस दे देगा और बोलेगा कि वहां से स्ट्रेन की वैल्यू निकालिए। तो उसको कैसे निकालना है हमें, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप देखना। मतलब अगर मुझे स्ट्रेस दिया है तो मैं स्ट्रेन कैसे निकाल लूं, स्ट्रेन दिया है तो स्ट्रेस कैसे निकाल लूं, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।